किस्सा है बनारस के पास के एक छोटे से कस्बे बड़कापुर का। वहीं रहता था एक ठग, नाम चतुरनाथ उर्फ चतुर ठग। चतुर ठग का असली नाम तो रामकिशुन था, पर गांव के लोग उसे चतुर कहकर बुलाते थे। वजह उसकी चालाकी भी ऐसी कि सामने वाला हंसते हंसते अपना बटुआ खाली कर दे और बाद में सोचता रह जाए कि भाई मेरे साथ हुआ क्या। चतुर ठग का लुक ही मजेदार था। पतला दुबला शरीर, सिर पर तिरछा गमछा और मूछें ऐसी मानो दो छिपकलियां आमने सामने लड़ रही हों, और आंखों में शरारत। गांव में लोग कहते, अरे उससे सावधान रहना रे, वो हंसा हंसा के भी ठग लेता है। पहला दांव, जादुई तौलिया। एक दिन चतुर ठग कस्बे के हाट बाजार में पहुंचा। वहां उसने देखा गांव वाले धड़ल्ले से सब्जी खरीद रहे हैं। सबकी जेब में पैसे हैं, पर उसे कुछ नहीं मिल रहा। चतुर ने सोचा, आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो चिल्लाने लगा, आओ आओ देखो देखो, जादुई तौलिया। इससे पानी पोंछो तो चेहरा चमके, रगड़ो तो चमड़ी गोरी, और पंखा झलो तो गर्मी भागे। लोग इकट्ठा हो गए। एक भोला किसान बोला, अरे भैया सच में? चतुर ने जेब से पुराना फटा तौलिया निकाला, उसको पानी में डुबोया और किसान के चेहरे पर हल्का सा घिसा। किसान बोला, अरे वाह, मेरा चेहरा तो सच में चमक रहा है। असल में किसान के गाल पर कीचड़ लगा था, जो पानी से साफ हो गया। लोग समझे चमत्कार हो गया, भीड़ लगी। चतुर बोला, ये तौलिया कोई मामूली चीज नहीं, ये तो विदेशी बाबा जी ने मुझे दिया है, सिर्फ 50 रुपए में। आज मौका है, कल मिलेगा नहीं। लोग आपस में भिड़ गए। किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100, किसी ने तो तौलिया छीन कर ही खरीद लिया। चतुर की जेब भर गई और वो हंसता हंसता गुम हो गया। ठगी के बाद हंगामा। दूसरे दिन गांव वाले असलियत समझ गए। किसान ने जब तौलिया पत्नी को दिखाया तो वो बोली, अरे ये तो वही फटा तौलिया है जो तू गाय की पूंछ पोंछने में इस्तेमाल करता था। गांव में हल्ला मच गया, पकड़ो चतुर ठग को। लेकिन चतुर ठग तो पहले ही नए दांव की खोज में निकल पड़ा था। गांव में जब चतुर ठग की ठगी का भेद खुला तो लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर पीटने दौड़े। चतुर बोला, अभी भागो यहाँ से, वरना खोपड़ी फूट जाएगी। और फुर से रातों रात वाराणसी शहर निकल गया। शहर में घुसते उसने देखा सड़क पर भिखारी भी मोबाइल घुमाते फिर रहे थे। पान वाला यूपीआई पेमेंट ले रहा था और ठेला वाला 10 की जगह 12 रुपए वसूल कर रहा था। चतुर बोला, अरे यहाँ तो सब ठग हैं, लेकिन ठगी करने का लाइसेंस सबके पास है, अब मेरी बारी है। नकली हकीम का जन्म। चतुर ठग ने तय किया कि इस बार कोई नया खेल खेलना होगा। उसने किसी कबाड़ी से पुराना हरे रंग का कोट खरीदा, सिर पर पगड़ी बांधी और गले में जड़ी बूटी की माला लटका ली। फिर बड़े चौक पर बैठकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, इलाज कराओ हकीम चतुरुद्दीन से। दवा ऐसी कि बूढ़ा जवान, जवान फरहान और फरहान भी परेशान। लोग हंसते हंसते उसके पास रुक गए। पहला मरीज, खांसता व्यापारी। एक मोटा व्यापारी आया, बोला, मियाँ 3 महीने से खांसी जा ही नहीं रही। चतुर बोला, सरल इलाज है, रोज सुबह गधे की पूंछ पकड़कर छींको, खांसी भाग जाएगी। व्यापारी बोला, गधे की पूंछ कहाँ से लाऊं? चतुर ने जेब से बोतल निकाली, बोला, लो गधे की पूंछ का अर्क, बस 200 रुपए। व्यापारी ने पैसे दिए और खुशी खुशी बोतल लेकर चला गया। असल में बोतल में नल का पानी था, पर ठग ने उस पर पन्नी चिपका दी थी। दूसरा मरीज, गंजा पंडित। फिर एक पंडित जी आए, जिनका सिर चमचमा रहा था। पंडित बोले, बाबा बाल उगाने का कोई उपाय बताओ। चतुर बोला, बहुत आसान है, रोज रात को सोने से पहले अपने सिर पर मुर्गी का अंडा फोड़ो। पंडित बोले, मुर्गी का अंडा कहाँ से लाऊं? चतुर बोला, लो ये जादुई अंडे ले जाओ, एक अंडा 50 रुपए का। पंडित जी ने 5 अंडे खरीदे। असल में वो अंडे उसने गली के अंडे वाले से 5 रुपए में खरीदे थे। तीसरा मरीज, प्रेम में नाकाम आशिक। एक पतला सा लड़का आया, बोला, हकीम साहब मेरी प्रेमिका मुझे देखती नहीं, कोई दवा दो जिससे वो मुझसे प्यार करने लगे। चतुर ने नकली गंभीर चेहरा बनाकर कहा, उसके लिए चाहिए प्यार की भूख। ये भूख मैं मारूंगा और दवा दूंगा, लेकिन खर्चा जरा ज्यादा आएगा। लड़का बोला, कितना? चतुर बोला, 500 रुपए।
लड़का परेशान पर प्रेम के चक्कर में जेब ढीली कर दी। चतुर ने उसके कान में फूंक मारी और हल्दी पानी की गोली थमा दी। बोला, जा रे बेटा, अब तेरा प्यार तेरे पीछे भागेगा। लड़का खुशी से झूमता चला गया। शहर वाले का शक। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और चतुर की जेब में नोट ठूसने लगे। लेकिन तभी एक समझदार आदमी आया और बोला, अरे ये तो वही गांव का ठग है, इसे पकड़ो। भीड़ एक बार फिर गुस्से में आ गई, पर चतुर की चतुराई देखो, वो तुरंत बोला, भाइयों बहनों, ये जो आदमी मुझे ठग कह रहा है वही मेरा प्रतिद्वंदी हकीम है, मेरी तरक्की देखकर जल रहा है। लोग बोले, हाँ हाँ सही कह रहा है, और उस बेचारे समझदार आदमी को ही पीट दिया। चतुर ठग फिर बच निकला। शहर से बचकर निकलने के बाद चतुर ठग पहुंचा पास के सावन मेले में। चारों तरफ चहल पहल, झूले झूलते बच्चे, मिठाई की खुशबू, बंदर नाच, नागिन डांस और चिल पो का माहौल। चतुर बोला, वाह, इतनी भीड़, मतलब इतने बटुए मेरे इंतजार में हैं। जादुई तोते की दुकान। उसने तुरंत एक पिंजरे में तोता खरीदा और मेले में दुकान लगाकर चिल्लाने लगा, आओ आओ, देखो भविष्य बताने वाला जादुई तोता, तुम्हारा भाग्य बताएगा, किस्मत चमकाएगा। लोग इकट्ठा हो गए। तोता तोता ही था, लेकिन चतुर ने चालाकी से पिंजरे के पास ढेर सारे कार्ड रखे, जिन पर उसने पहले से लिख दिया था, तुम्हें जल्द धन मिलेगा, तुम्हें शादी का प्रस्ताव मिलेगा, तुम्हारा प्रेमी लौट आएगा, तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। तोता कार्ड उठाता और लोग वाह वाह करते। पहला ग्राहक मोटा बनिया। एक बनिया आया, बोला, भविष्य बताओ। तोते ने कार्ड चुना जिस पर लिखा था, तुम्हें जल्द धन मिलेगा। बनिया खुश होकर बोला, सच में? चतुर बोला, हाँ, और धन लाने के लिए 100 रुपये शुल्क लगेगा। बनिया ने जेब से 100 निकाल दिए और हंसता हुआ चला गया। दूसरा ग्राहक कुंवारी लड़की। एक लड़की आई, बोली, मेरा भाग्य बताओ। तोते ने कार्ड चुना, तुम्हें शादी का प्रस्ताव मिलेगा। लड़की खिलखिलाई और बोली, वाह, सच में? चतुर बोला, हाँ बिटिया, पर शादी जल्दी हो, इसके लिए तोते का आशीर्वाद लेना होगा। कैसे? बस 50 रुपए दो, तोता आशीर्वाद देगा। लड़की ने पैसे दिए और तोते ने काऊ काऊ किया। भीड़ हंस पड़ी। तीसरा ग्राहक बुजुर्ग चाचा। एक बुजुर्ग चाचा आए। तोते ने कार्ड चुना, तुम्हारा प्रेमी लौट आएगा। भीड़ जोर से ठहाका मार पड़ी। चाचा गुस्से में बोले, अरे बदतमीज, मेरे उम्र में प्रेमी कहाँ से आएगा? चतुर बोला, गलत मत समझो चाचा, यहाँ प्रेमी का मतलब पुरानी खुई हुई गायें भी हो सकती है। भीड़ फिर हंसने लगी और चाचा भी धीरे से मुस्कुरा दिए। ठगी का भांडा फूटना। धीरे धीरे चतुर की दुकान पर इतनी भीड़ लग गई कि बाकी दुकानदार जलने लगे। एक दुकानदार बोला, ये सब नाटक है, कार्ड तो पहले से लिखे हैं। लोगों को शक हुआ। किसी ने चुपके से तोते को पकड़ा और कार्डों को मिलाकर फेंक दिया। तोते ने गलती से वही कार्ड उठा लिया जिस पर लिखा था, तुम्हारा बटुआ चोरी होगा। जिनके पैसे उसने ठगे थे सब चिल्ला उठे, अरे सच में, हमारा बटुआ तो इस ठग ने ही चुराया है। भीड़ ने घेर लिया, पर चतुर ठग भागते हुए बोला, अरे भाइयों, ये तोता सच्चाई बता रहा है, मैंने चोरी नहीं की, तोते ने तुम्हारा भाग्य बताया। भीड़ कंफ्यूज हो गई और उसी बीच चतुर ठग रफू चक्कर हो गया। मेले से भागकर चतुर ठग सीधा नवाबपुर राज्य में पहुंचा। सुना था कि वहां का राजा बहुत सीधा सादा है और जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। चतुर ने सोचा, अगर जनता को ठगकर इतना कमा सकता हूं तो राजा को ठगकर तो पूरा खजाना लूट लूंगा। उसने नया रूप बनाया, सिर पर चमचमाता साफा, हाथ में सोने जैसा रंगा हुआ डंडा और गले में नकली मोतियों की माला। अब वो बन गया महान संत चतुरानंद स्वामी। राजा से मुलाकात। दरबार में जाकर उसने जोर से ऐलान किया, महाराज, मैं आया हूं देवभूमि कैलाश से। मेरे पास है अमरत्व की जड़ी बूटी, जो इसे खाएगा वो बूढ़ा होकर भी जवान रहेगा। राजा की आंखें चमक गईं। बोले, स्वामी जी, क्या ये सच है? चतुर ने कहा, महाराज, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सिवाय रोज ठगी के। शाही सौदा। राजा ने कहा, मुझे भी वो बूटी चाहिए। चतुर बोला,
ये बूटी मैं आम लोगों को नहीं देता, पर आप जैसे महान राजा के लिए खास है। बस इसकी कीमत है 1 हीरा और 5 सोने की मुद्राएं। राजा ने तुरंत खजाने से लाने का हुक्म दिया। चतुर ने हीरे और सोना लिया और राजा को एक पत्ता गोभी का पत्ता थमा दिया। बोला, महाराज, इसे रोज दूध में उबालकर पीना, आप 100 साल तक जवान रहेंगे। दरबारियों ने ताली बजाई। राजा खुशी खुशी पत्ता खा गए। दरबारियों का शक। दरबारियों को शक हुआ। एक बोला, महाराज, ये तो आम सब्जी है। दूसरा बोला, हाँ, इसे तो हमारे यहाँ बकरियां भी खाती हैं। राजा ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम लोगों को क्या पता संतों की शक्ति कैसी होती है। चतुर ठग मन ही मन बोला, वाह रे राजा, तू तो सच में भोला निकला। पर कहानी यही नहीं रुकी। अगले दिन राजा के पेट में जोरदार गड़बड़ हो गई। दरबार में ही वो बार बार दौड़ दौड़कर हाजत खाना जाने लगे। डॉक्टर ने बताया, महाराज, ये तो पत्ता गोभी खाने से गैस और दस्त हो गए हैं। सारा दरबार हंसी से फट पड़ा। तभी किसी ने कहा, ये सब उस ठग का काम है। ठग की चालाकी। लोगों ने चतुर को पकड़ने की कोशिश की, पर चतुर तुरंत बोला, महाराज, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो आपके शरीर से सारे पाप निकल रहे हैं, अब आप पवित्र हो गए हैं। राजा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, संत जी, आप सचमुच महान हो। भीड़ फिर हंसती रह गई और चतुर ठग आराम से दरबार से खिसक लिया। राजा से ठगी करके चतुर ठग की जेब तो भर गई, लेकिन मन नहीं भरा। वो बोला, अब तक तो मैंने गांव वालों को, शहर वालों को और राजा को ठगा। अब मुझे चाहिए ऐसा दांव कि ठगी का नाम ही अमर हो जाए। सोचते सोचते उसे ख्याल आया, क्यों न एक धर्मसभा आयोजित की जाए। लोग खुद ही दौड़ दौड़कर पैसे चढ़ाएंगे। धर्मसभा का नाटक। उसने शहर के चौक में बड़ा मंच लगाया, ऊपर बैनर टांग दिया, महान संत चतुरानंद का प्रवचन, पाप कटेगा, पुण्य मिलेगा। लाउडस्पीकर से घोषणाएं होने लगी, जो संत जी के चरण छुएगा उसके घर में धन की बरसात होगी, जो चढ़ावा देगा उसकी सातों पुश्तें स्वर्ग जाएंगी। जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। जनता की ठगी। एक किसान बोला, स्वामी जी, मेरी फसल खराब हो गई। चतुर बोला, 100 रुपये चढ़ा दे, अगले साल दुगनी उपजेगी। किसान ने तुरंत पैसे दिए। एक व्यापारी बोला, मेरा धंधा नहीं चल रहा। चतुर, तेरा धंधा आसमान छुएगा, बस 200 रुपये दक्षिणा दे। व्यापारी ने जेब खाली कर दी। एक औरत आई, मेरी सास मुझे परेशान करती है। चतुर, ले, ये रखी हुई मिट्टी। इसे सास के तकिए पर छिड़क दे, वो खुद शांत हो जाएगी। औरत ने खुशी खुशी 50 रुपये चढ़ा दिए। भीड़ ताली बजा बजाकर हंस रही थी और पैसे चढ़ा रही थी। लेकिन तभी वही समझदार आदमी आ गया जिसे चतुर ने पहले शहर में ठग कर भीड़ से पिटवाया था। उसने सबको चिल्लाकर कहा, अरे बेवकूफों, ये संत नहीं, यही है वही चतुर ठग। गांव में तौलिया बेचता था, शहर में नकली हकीम बना था, मेले में तोता बैठाता था, और अब संत बनकर तुमको ठग रहा है। भीड़ चौंक गई। सबने पहचान लिया, हाँ, यही है वो चतुर ठग। ठग की आखिरी कॉमेडी। लोग उसे पकड़ने दौड़े। चतुर ने फिर अपनी चालाकी दिखाई और बोला, रुको रुको, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम सबके पाप दुगने हो जाएंगे, लेकिन अगर मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारे पाप अपने सिर ले लूंगा। भीड़ ठिठक गई। कोई बोला, सच में? चतुर बोला, हाँ, ये मेरा वचन है। कुछ भोले भाले लोग फिर झांसे में आ गए और बोले, ठीक है, संत जी को जाने दो। चतुर का अंजाम। पर इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। भीड़ में कुछ समझदार लोग थे जिन्होंने उसे कसकर पकड़ लिया और कस्बे के कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल ने डंडा घुमाते हुए कहा, अबे तूने पूरा इलाका हंसा हंसाकर ठग लिया, अब तू जेल में लोगों को हंसाएगा। चतुर ठग जेल में डाल दिया गया, पर वहां भी उसकी ठगी बंद नहीं हुई। कैदियों को कहता, मैं जादूगर हूं, मेरे पास से 10 रुपए दे दो तो तुम्हारी सजा आधी हो जाएगी। जेलर ने हंसकर कहा, साला, तू तो यहां भी ठगी कर रहा है, सच में तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडी ठग है। कहानी का संदेश। चतुर ठग की ठगी ने सबको खूब हंसाया, लेकिन एक बात भी सिखा गई, ज्यादा चालाकी कभी न कभी पकड़ में आ ही जाती है।
और लालच में आकर इंसान खुद ठग बन जाता है। हमारी कहानी आप सभी को अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।